आपको एक दर्शन देता हूं मैं। इस कार्य को करते हुए आपको समाज से छुपाना पड़े, आप समझ जाओ ये कार्य गलत है बस। और जिस कार्य को करते हुए आपको लगे इसको तो सब लोग जाने, सब लोग देखें, सब लोग समझें, बस आप समझ जाओ वही अच्छा कार्य। कुछ ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। आप कथा में आए हो तो 10 लोगों को बता के ही आए होगे और 10 लोगों को साथ में लेकर के ही आए होगे। लेकिन चोरी करने जाओ तो किसी को बता के जाओगे? लाख प्रयास करे कोई जानने का, फिर भी आप चाहोगे कि महाराज किसी को पता ना चले। इसलिए जिसे हम समाज से छुपा करके करें वही गलत कार्य है, बस आप ये समझ लो। इसलिए यहां पर कहा कि महाराज जैसे ही उन्होंने रोका, इसने उनका वध कर दिया। अब तो इसके जीवन में बहुत बड़ा दोष लग गया। एक तो स्त्री वध का दोष, दूसरा माता पिता के वध का दोष, सगे संबंधियों के गोत्र वध का दोष लग गया, मातृ पितृ वध का दोष लग गया। अब तो इसके जीवन में आचरण इतना बढ़ गया कि महाराज ये अभक्ष का भक्षण करने लगा, अपेय का पान करने लगा और सदा सदा एकदम पाप आत्मा जीव बन के भ्रमण करने लगा। एक बार दैव योग से ये भ्रमण करते हुए महाराज प्रयागराज पहुंच गया और प्रयागराज में जहां पर ये रुका वहां पर एक शिव मंदिर था, बड़ा सुंदर। और उस शिव मंदिर में एक पंडित जी कथा कह रहे थे। किनकी कथा? शिव पुराण की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की कथा चल रही थी और इसने कोई श्रद्धा से नहीं सुना था भगवान शिव की कथा। ये भ्रमण करते हुए भूख से प्यास से व्याकुल था और इसको आ गई बुखार, ज्वर से पीड़ित हो गया। ये कच्चिदा दैव योगेन, दैव योग से ऐसा हुआ। एक अवसर भगवान सबको देते हैं, एक बात समझ लो आप। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा हम सब पर समान रूप से है। हम सब भगवान के हैं। जैसे हमारे कई पुत्र हों, उसमें से कोई पुत्र गलत दिशा की ओर भी चला जाए तो भी माता पिता का स्नेह तो रहता ही है। और माता पिता बार बार ये प्रयास करते हैं कि ये पुत्र अभी भी ठीक हो जाए, अभी भी ठीक हो जाए, अभी भी ठीक हो जाए। कई अवसर उसको देते हैं, बार बार समझाते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा अवसर आए तो उसको चूकना मत। हम सबसे गलती सकती है, ये मनुष्य गलतियों का ही पुतला है। लेकिन यदि गलती हो गई है और उसका प्रायश्चित में आ जाए, कभी दैव योग से उसके सुधार का अवसर आ जाए तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए उस गलती को और एक नया जीवन और एक नया अध्याय लिखना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो प्रयागराज में प्रतिष्ठानपुरी में ये जाकर के एक शिवालय में बुखार से पीड़ित होकर वहीं गिर पड़ा। पंडित जी महाराज वहां पर बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। शिवालयम ददर्शादु तत्र साधु जना व्रतम स्थित्वा तत्र च विप्रौ। वहां पर पंडित जी की इसने कथा सुनी और बुखार में ही सही वहीं पर पड़ा रहा। 1 महीने तक इसका बुखार ठीक नहीं हुआ। शिव जी के मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ा जाते उसी को पा लेता। कई ऐसी भी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि शिव जी का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आगे हम कथा में आप बताएंगे कि कौन से प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किस पर अधिकार नहीं है। ये सारे भेद यहां पर हम चर्चा करेंगे। शिव पुराण बहुत अद्भुत है महाराज। एक इसके बाद ये ज्वर से पीड़ित होने के कारण वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जब ये मर गया तो इसने जीवन भर पाप किया था। अब पापात्मा जीव को कौन लेने आता है? यमराज के दूत आते हैं। काले काले भयानक यमराज के दूतों को देखकर ये बहुत डर गया और उन दूतों को देखकर इसके भय के कारण इसने भगवान शिव के ही
उस स्वरूप को पकड़ लिया, उस लिंग आकार को पकड़ लिया कि मुझे बचा लो प्रभु। और अंते यामति सागति, कहते नहीं है अंत में भगवान को पकड़कर इसने बड़े प्रेम से पुकारा, और जैसे ही पुकारा महाराज भगवान के दिव्य पार्षद भगवान शिव के प्रकट हो गए, सुंदर रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए और सुंदर भस्म लगाए हुए गौरांग स्वरूप है जिनका। और ऐसे शिव गणों को देखकर ये तो आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। इसने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। प्रभु रुद्र गणों से यम के पार्षदों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है। रुद्र गणों ने कहा नहीं नहीं, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि अंत समय में उसने हमारे प्रभु का नाम स्मरण कर लिया है तो फिर उसको तो हमारे प्रभु का ही धाम प्राप्त होगा, और परम धाम को प्राप्त हो गया। ऐसी महाराज ये पांच कथा जब सूत जी ने सोन का दृश्यों को आए तिहारी भोले, आए तिहारी। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आए तिहारी भोले, आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए। लाज हमारी शरणे हम आए। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तिहारी। वही खड़े होकर के नृत्य करें। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तिहारी। हार की औलाद हमारी शरणे हम आए तिहारी। हार की औलाद हमारी शरणे। जननी विराज और शंकर शंकर डमरू धारी शरणे आए तिहारी। शंकर डमरू धारी शरणे आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे आए तिहारी। हर हर महादेव।
भोला है। साथ में भूत लिए थाने भागी गोला है। एक छवि मोहनी शिव की शंकर भगवान जय। श्री सूत जी महाराज ने जब ऐसी पावन कथा सुनाई, ऐसा पातकी देवराज ब्राह्मण भी भगवान की इस पावन कथा को सुनकर भगवान के धाम को चला गया। बहुत प्रसन्न हुए और शौनकाद ऋषियों ने सूत जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा महाराज ऐसा पावन ग्रंथ, ऐसी पावन कथा आप हमें सुना रहे हैं, जिस कथा की इतनी महिमा है। आपसे एक प्रश्न और था, एक निवेदन और था। सूत जी ने कहा कौन सा निवेदन? शौनकाद ऋषि कहते हैं प्रभु सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। हम कृतार्थ हो गए, हम बड़भागी हैं, हमारा सद्भाग्य है, अहोभाग्य है जो आप ऐसी कृपा करके हमें ये पावन कथा सुना रहे हैं। लेकिन महाराज एक बात और पूछनी थी। जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते उसके जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं आ पाया कि वो भगवान की कथा सुन सके, तो उस जीव का क्या होगा? मान लो कि पाप में प्रवृत्ति ऐसी रही कि कभी धोखे से भी वो कथा पंडाल पर नहीं पहुंच पाया। कई बार ऐसा होता है महाराज, जो बहुत पाप बढ़ जाता है तो आप लाख प्रयास करो, आप खूब कहो नहीं नहीं कथा सुनने चलो, बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है, हम सब लोग उस आयोजन में सहभागी हैं, हम सब लोग उस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आप भी जुड़ो, आप भी चलो। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई हमारे पास तो समय नहीं है। अरे ये पंडित जी लोग हैं सब ऐसे करवाते रहते हैं, ये तो सब पैसा कमाने का इन लोगों का साधन बन गया है। ऐसी नाना प्रकार की बातें मन में तर्क आएगा, वितर्क आएगा और कथा में वो नहीं पहुंचेगा महाराज। हम गारंटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ साधु समाज में कहावत है, पूर्व जन्म के पाप से प्रभु चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के रोग से भोजन की रुचि जाए। जब बहुत बुखार होता है ना, उसको आप रसमलाई भी दो ना, रसमलाई तो कहेगा अरे बड़ी कड़वी है। अच्छा रसमलाई कड़वी होती है कि
कितनी रसीली होती है, बढ़िया, महाराज सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बस कथा महाराज रसमलाई है, आप समझ लो। लेकिन यदि पाप हमारे अधिक हैं, अच्छा अब एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा मत समझना कि पंडित जी थोड़े क्या डॉक्टर भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आयुर्वेद में हमारे शरीर में जब भी कोई विकृति होती है तो उसके 3 ही सिद्धांत है। कौन कौन से? कफ, वात और पित्त। इन तीनों सिद्धांतों पर आयुर्वेद निर्धारित है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब कभी किसी व्यक्ति को बुखार आता है ना, तो उसमें उसका पित्त बढ़ता है। यदि खांसी जुकाम है तो बढ़ेगा, यदि पेट में गड़बड़ी है तो वायु रहेगा, सर में दर्द है या कहीं शरीर में दर्द है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो जड़ को समाप्त करता है। तो जब भी हमारे जीवन में पाप बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा कथा में मन नहीं लगता। लेकिन समस्या तो यह है कि उस पाप को समाप्त करने की औषधि ही कथा है। जैसे बुखार को समाप्त करने की जो औषधि है आयुर्वेद में बड़ी सामान्य है, पित्त बढ़ता है तो बुखार बढ़ता है। और पित्त कैसे ठीक होता है? मिश्री से ठीक होता है हमारा। बड़ी सामान्य सी औषधि है, मैं आपको बता रहा हूं। कभी बुखार आए आप मिश्री खाना शुरू कर दो, आपका पित्त नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन वो मिश्री आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन आप खाते रहो। और वो मिश्री जब आपको मीठी लगने लगे, आप समझ लो आपका पित्त सही हो गया, तो बुखार भी सही हो जाएगा। यानी कि कथा ही पाप को समाप्त करने की औषधि है। तो येन केन प्रकारेण आपको कथा का सेवन करना ही है। अगर आप जबरदस्ती भी किसी को खाट में ही बिठा करके यहां ले आते हो तो ये समझ लो कि उसका सौभाग्य जग गया और उसके सारे पाप समाप्त हो गए। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत राम कृपा आई न जा, कृपा राम कृपा बिनवाई न जा, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर, यही सर, यही सर अत्यंत कठिनाई है महाराज, क्योंकि पाप बढ़ा हुआ है। और यदि आ गया तो पाप को समाप्त करने की दवा भी यही है, और किसी कारण से समाप्त होगा नहीं। तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जैसे कोई व्यक्ति बहुत पापी है और वो कथा में आ ही नहीं पाया, तो फिर उसका पाप कैसे समाप्त होगा, उसको भगवान का धाम कैसे मिलेगा। तो यहां पर एक दूसरा प्रयोग बताया गया। ये प्रयोग कौन सा है? सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, नामृतम पिबताम लोके, इस लोक में नामृतम पिबताम लोके पिबताम नामृतम, यदि इस लोक में उसने कथा रूपी अमृत का पान किया ही नहीं, फिर महाराज क्या होगा? उसकी मुक्ति क्वापि सभाज्यते, उसके फिर मुक्ति कैसे होगी? सूत जी महाराज ने कहा हाँ ये बात तो सही है, ये भी प्रयोग हमें करना चाहिए। अरे भाई कोई व्यक्ति मान लो पाप की वृत्ति ऐसी है कि वो कथा में आ ही नहीं पाया, तो सूत जी ने कहा हमारे पास उसका भी उपाय है। क्या उपाय है? कोई व्यक्ति बहुत पाप करे और पाप करते करते मर जाए, विचार करिएगा आप लोग,
पाप करते करते उसका शरीर पूरा हो जाए। अब उस पापात्मा जीव के परिवार में से यदि कोई व्यक्ति उस पापी जीव के निमित्त यजमान बनकर कथा का आयोजन करा देता है और संकल्प में ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा संकल्प लिया जाता है कि यह जो मैं भगवान की कथा का पावन आयोजन करा रहा हूं, अपने भला पूर्वज के निमित्त करा रहा हूं और उनके जीवन में जो भी पावे हैं इस कथा के यज्ञ के प्रभाव से वो शुद्ध होकर के भगवान को प्राप्त हो जाएं, तो ये कथा कहते हैं, ये श्रावण कह रहा है कि 100% वो जीव उद्धार को प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी महाराज ने जब ऐसी बात कही, सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हम ये नहीं मानते। भाई दवा का काम अब तक तो ठीक है कि रोगी उपलब्ध है और उसको दवा खिलाई जा रही है, तब तक तो हम ये मानेंगे कि वो ठीक हो सकता है। क्यों भाई? अब डॉक्टर ये कह दे कि तुम चिंता मत करो, इसे मर जाने दो, हम तो इसके मरने के बाद भी इलाज कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर आज तक नहीं हुआ महाराज, और ना कोई ऐसी औषधि बनी। लेकिन ये तो महा औषधि है, ये औषधि नहीं है, ये तो कथामृत है। सामान्य रोगों की बात नहीं कर रहे, हम सामान्य मरीजों की भी बात नहीं कर रहे, हम तो जो महारोग महाव्याधि से व्यथित ये संसार रूपी भाव बाधा से ग्रसित जो जीव हैं इनके उद्धार की चर्चा कर रहे हैं। और महाराज यदि संसार के रोगों से आप बच भी गए, आप मान लीजिए आपको बुखार नहीं आया, मान लीजिए आपको कभी जुखाम नहीं हुआ, मान लीजिए शरीर में पीड़ा नहीं भी हुई, और फिर भी यदि आप पाप के बुखार से पीड़ित रहे तो भी कोई आपका फायदा हुआ नहीं। फायदा तो तब है कि भले ही बाह्य रोग बने रहे लेकिन हमारा आभ्यंतर शुद्ध रहे, हम अंदर से भगवान के बने रहें, हम अंदर से शिव शक्ति को समर्पित रहें, तभी हमारी सार्थकता है। तो सूत जी ने कहा कि ये महा औषधि ऐसी है कि इस महा औषधि को कोई जीव मरने के बाद भी प्राप्त कर ले तो उसका उद्धार हो सकता है।